हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ्स। जैसा कि आज मैं मैथ का सेशन लेके आगे बढ़ रहा हूं। आज ये आपका पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेल्स में क्या है कि इसका 3.2 का जो आपका 3.3 का जो आपका है सवाल वो आगे लेके बढ़ रहा हूँ। 3.2 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। 3.3 का जो सेकंड सवाल है वो लेके आया हूँ। तो ये क्या कह रहा है, 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y तथा 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ये जो आपका अगला इक्वेशन है y = mx + 3। तो यहाँ कह रहा है कि इन दोनों का हल निकालिए और बताइए किस मान के लिए m का मान क्या होगा जो y = mx + 3 के लिए है। तो इसमें क्या करना है, दोनों समीकरण को आप किसी विधि से हल कर सकते हैं। तो आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कोई विधि लगा करके इन दोनों को हल कीजिए। x की और y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए, m की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, यही कह रहा है। तो हम यहाँ से हल करते हैं मित्रों। तो हल करते हैं तो यहाँ क्या है 2। और एक बात और बता दूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं इस वीडियो में नीचे दे दूंगा। आप वहां से जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप अपनी क्रिया दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं और मैं वहां पर आपको PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाने की व्यवस्था कर रहा हूं। जैसे ही सब मेरा व्यवस्था हो जाएगा आपको वहां पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको लगभग हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या है कि ये 2x + 3y 2x + 3y = 11 है और ये क्या है 2x - 4y = क्या है -24 है। अब यहाँ देखा जाए तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो देखिए यहाँ माइनस था प्लस हुआ, यहाँ माइनस था तो प्लस हुआ और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 2x से 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और क्या है 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x। 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y। और 24 11 जुड़ जाएगी। 24 11 कितना हो जाएगा 35। 24 11 कितना हो जाएगा 35। 24 × 34 = 35। तो y = क्या आ जाएगा आपका 35/7 = क्या हो जाएगा 5 7 × 35 होता है। अब इसी का y का मान समीकरण, चूंकि ये दो समीकरण थे, एक था और दो था, यहाँ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। क्या है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ क्या है कि जैसे ही मान रखेंगे तो ये आप देखिए तो 2x + 3 × y का मान क्या है 5 = 11। तो यहाँ 2x = क्या हो जाएगा 5 × 15 और = 11। तो x = क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा आपका 11 - 15। चूंकि 15 इस पार से उस पार जाएगा तो माइनस होके जाएगा। तो 2x, तो x = क्या हो जाएगा आपका 15 में 11 जाएगा तो -4। तो x/2, तो ये क्या है -2। तो यहाँ x की वैल्यू -2 आई और y की वैल्यू क्या आई 5। अब इसको चेक कर लीजिए, सत्यापित कर लीजिए क्या सही है या गलत है। तो सत्यापित करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही मान रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखिए -2, सत्यापन आपको करना है। सत्यापन जबकि आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये अपने लिए कर लीजिए। तो ये -2 माने 2 दूनी 4 -4 हुआ और फिर क्या हुआ प्लस 5 तिहाई 15 और = 11। तो ये 15 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 11 = 11। अतः यह क्या है आपका सत्यापन भी सही है। सत्यापन आपका सही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यही मान x और y का मान, x व y का मान समीकरण x + y का मान समीकरण y = mx + 3 में रखने पर। तो जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा y, अब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा y की जगह 5 रखेंगे इक्वल m की जगह तो m ही रहेगा, x की जगह क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 उस पार से आएगा तो -3 = -2m। तो ये 5 में 3 घटेगा तो कितना आया 2। तो
तो ये यम, तो यम -2 उधर है, तो -2 जब इस पार आएगा तो माइनस लेके आएगा। तो ये देखिए चूंकि ये माइनस किस में है, ऋणात्मक में है, नहीं समझ में है तो इसे एक बार छोड़ दीजिए। -m बराबर 2 इस पार आएगा 2, तो ये 2/2 मतलब 1 इक्वल -m, तो m इक्वल क्या हो जाएगा, m इक्वल -1। चूंकि -m की तरफ न रहेगा, वो किस तरफ होगा, अंक की तरफ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका m की वैल्यू क्या आई, -1। अब ये अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए मित्रों क्या है कि निम्न कार्रैखिक समीकरण युग्म बनाकर इसको हल करना है। चूंकि इसमें 5-6 सवाल है, सब लिख देंगे तो फिर हमें हल करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक एक लिख करके एक एक हल करेंगे। यहाँ दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए कौन कौन संख्या है। तो आपको हल करते समय क्या करना होगा, हल माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या मानी, हर जगह x है, तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। दूसरी संख्या क्या है, y है। प्रश्नानुसार करिए, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मित्रों, x प्लस, चूंकि दो संख्याओं का अंतर कहा है ना, तो x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 26। पुनः प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्न तो कहा है, क्या कहा है कि दूसरी संख्या क्या है कि, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या जो है, मान लीजिए x जो है वह दूसरे की 3 गुनी है, y की कितनी है, 3 गुनी है। ये 3 गुनी है तो इसमें 3 का गुणा करना होगा। 2 समीकरण आपके पास बन के तैयार। कितने समीकरण बन के तैयार, आपके पास 2 समीकरण बन के तैयार। अब इन्हीं को लेकर के आपको हल करने हैं। तो आप x बराबर 3y हुआ, तो आप करिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ जैसे ही समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान रखने पर क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए x की जगह हम क्या करेंगे, 3y, x की जगह 3y माइनस क्या रखेंगे, y इक्वल क्या रखेंगे, 26। 3y घट के क्या हो जाएगा, 2y इक्वल हो जाएगा 26। तो y इक्वल क्या हो जाएगा आपका 26/2 इक्वल 13, यही आएगा। तो y की वैल्यू आ गई 13। अब तब y की वैल्यू जब आ गई तो y की वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए। तो क्या करिए कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही 2 में रखेंगे मित्रों तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 13 इक्वल क्या हो जाएगा, 39। तो यहाँ x बराबर 39 और y बराबर क्या आया है आपका 13। यहाँ 39 और 13, इसको चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। ये 39 है, ये 13 या 39, इसलिए ये दोनों क्या हैं, सही हैं। हम अब आगे चलते हैं। देखिए मित्रों अगला क्या है, एक सवाल फिर से आई आपकी। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीद लिया। पुनः उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया, 3 बल्ला और 5 गेंद और खरीदा, जिसके लिए उन्हें अलग से 1750 रुपये पे करने पड़े। तो क्या कह रहे हैं, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य बताइए, मतलब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो बहुत आसान है, ये मुझे नहीं लग रहा है मित्रों कहीं भी आपको दिक्कत होनी चाहिए। इतने आसान तरीके से मैं खुद कोशिश कर रहा हूं बताने की। तो यहाँ क्या है, वही चीज है। पहले मान लीजिए, माना एक गेंद का मूल्य x रुपए, एक गेंद का मूल्य x रुपए, तथा एक बल्ले का मूल्य बराबर y रुपए, क्या है, बराबर y रुपए। तब वही है सीधे सीधे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है कि 6 गेंद कितनी है, 7 बल्ले, 6 गेंद और 7 बल्ले, तो 6 गेंद को x माने तो 6x प्लस 7 बल्ला मतलब 7y इक्वल क्या हो जाएगा, 3800 रुपये। समीकरण 1 बन के तैयार। पुनः फिर से प्रश्नानुसार ही होगा, क्योंकि दोबारा भी प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 3 बल्ला और 5 गेंद, तो 5 गेंद 5x प्लस 3 बल्ला 3y बराबर 1750 रुपये। समीकरण दूसरा।
अब देखिए क्या करना है कि इसको आपको हल करना है, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए क्या अपनाएंगे, 6x + 7y बराबर 3800 और 5x + 7y बराबर 1700। तो इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना है कि चाहे तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से निकालिए y की वैल्यू निकालिए, जो भी जहाँ से आपको करना है। चलिए इसी समीकरण को हम थोड़ा सा ये हल कर लेते हैं कि यहाँ क्या कर लेते हैं, 3y = 1750 - 5x या y इक्वल क्या हो जाएगा, 1750 - 5y अपान क्या हो जाएगा 3, यही होगा। यही मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो 6x तो है ही है, +7 × y की वैल्यू क्या आ रही है, 1750 - 5y अपान क्या रहा है 3, ये अंदर हो जाएगा इक्वल 3800। अब देखिए मित्रों क्या है, 6x इधर से हम करते हैं जिससे हमारा आ जाए 6x + 7 का 1750 में गुणा होगा, तो आपका गुणा करिए, 7 0 में 0 और 7 5 35, 7 7 49, 49 3 क्या हो जाएगा 52, 49 3 कितना होता है 52 और 7 1 7, 7 5 12, 12250 - 7 5 35y, फिर 7 5 35y, तो 35y गलत लिख दिए हैं, यहाँ y नहीं, यहाँ क्या होगा x होगा, तो यहाँ भी क्या होगा x। अभी इसी के लिए हम परेशान होते, तो x और अपान में क्या है, ये 3 है, अपान में क्या है यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को हम चाहे तो इधर गुणा कर सकते हैं, तो 6 की जगह क्या हो जाता 18, 6 की जगह क्या हो जाता 18, तो ये पूरे बटे 3 हुआ। अब पूरे बटे 3 को हम उस पार भेज देते हैं, तो 3 का गुणा 3800 में जगह 0 0 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक 9 2 11, 11400 हो गया। अब ये देखिए 18x में 5x आपका घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 5 18 होता है, 13x इक्वल, अब देखिए 13x इक्वल आपका वैल्यू क्या आ रहा है, उस पार जाने के लिए तैयार है, ये 11400 आया, ये क्या आया आपका 12250, 12250। फिर से एक बार चेक कर लें, 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49, 49 3 52 और 7 1 7, 7 5 12, 12250 रुपये ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या है कि 3 का गुणा नीचे आप करेंगे, किसका गुणा करेंगे 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा यहाँ लघुत्तम जैसे लेंगे तो 6 3 18 होगा, ये तो 18 हो गया, तो 18x हो गया। 18x में क्या करना है कि 12500 इतना -5x क्या है -5x है, और उसके बाद इस 3 का गुणा इस पर होगा, तो 38 का गुणा जैसे ही होगा तो 11400 आ रहा है, चूंकि 3 0 में 0, 3 0 में 0, 3 8 24 और 3 त्रिक 9, 9 2 कितना होता है 11 होता है। अब इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ क्या आ रहा है कि 13 5 देखिए 18 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 में 5 घटेगा तो 3 13, तो यहाँ 11400 - 12250। अब इसको आप घटा लीजिए, तो x 13x, तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे। अब ये बड़ा है ये बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस में यही आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, किसमें आएगी माइनस में वैल्यू आएगी, तो 0 में 0 गया, फिर 5 में 5 गया, फिर 12 में 4 जाएगा तो 8 आएगा, फिर यहाँ देखिए 1 1 ये 0 मतलब -805, तो x बराबर यहाँ देखा जाए तो ये 13 नीचे जा सकता है, नीचे ले जा सकते हैं ना, तो x बराबर वैल्यू क्या आएगी, तो 13 का हम क्या करेंगे भाग करेंगे। अब 13 से क्या करेंगे हम भाग करेंगे, तभी तो काट पाएंगे, तो 13 छंग 78 होता है, 13 छंग 78, तो 78, अब बचा क्या है आपका 2, 78 में देखा जाए तो 78 ये 85 है, 78 और 7 बचा ये 70 हो जाएगा, तो 13 छंग 78 70 हुआ। तो यहाँ वैल्यू कहीं कम ज़्यादा आ रही है, वैल्यू कहीं कम ज़्यादा आ रही x से, चूँकि मान किस में आ रहा है दशमलव में। 13 छंग 78 करेंगे तो 13 छंग 78 तो हो गया, सही है। उसके बाद 78 के बाद ये 85 और 1200 इतना, तो 11400,
11,400। तो 4 8 12 12 सही है, वैल्यू तो सही है। तो 13 छंग 78 आया। 78 के बाद आपका यहाँ बच कितना रहा है 7 70। तो 13 50 65 और फिर बच रहा है 5। तो 13 चौका 52 नहीं जाएगा, 13 तिया 39, फिर ये 65.3 ही आ रहा है। जबकि ये ऐसा नहीं बल्कि एग्जैक्ट मान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एग्जैक्ट मान आना चाहिए। इसको गुणा करके पुनः देख लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक होने के कारण ये दशमलव में आ रहा है। कहाँ की देखिए 7 25 35, यहाँ 35 नहीं किया गया है, सिर्फ कितना लिखा गया है 5 लिखा गया है। इसी कारण ये क्या हो रहा है, आपका मान घट बढ़ रहा है। तो 18 में 35 क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ माइनस में वैल्यू आएगी। माइनस में वैल्यू क्या आएगी 17। क्या आएगी 17x। और 17x 11 इसको घटाएंगे तो ये क्या आएगा आपका -x बराबर इतना। तो यहाँ 13 न होकर के क्या होगा 17 होगा। जब 17 होगा तो आप देख रहे हैं दोनों पक्ष में क्या है माइनस 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 क्या हो जाएगा खत्म। 17 25 85, 17 25 85, यहाँ आपका वैल्यू कितना आना चाहिए 50। 17 25 85, यहाँ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी 50 आ जानी चाहिए। लेकिन 50 जब x की वैल्यू कितनी आई आपकी 50 आएगी तो y की वैल्यू फिर आपको क्या करना होगा, ढूंढना होगा। तो यहाँ 17x किस रूप में वैल्यू आ रही है x के रूप में। तो x बराबर 1750। पुनः हम क्या करेंगे, अब इसका मान रख देते हैं। पुनः x का मान किसी समीकरण में रख लीजिए। 1 में रखिए, 2 में रखिए, जहां आपको अच्छा लग जाए। तो समीकरण 1 में रख लीजिए। चूंकि क्या है यह समीकरण 2 बनाया गया है तो यहां हम 1 में रख देते हैं। 6x × 50 और प्लस 7y इक्वल क्या है 3800। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7y बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस क्या हो जाएगा 56 30, मतलब 300 घट जाएगा आपका, 300 घट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3500। कितना हो जाएगा 8 पंजी 3500 हो जाएगा। चूंकि 38 में 3 घटेगा 35। तो y बराबर क्या हुआ इतना और इसके बट्टे क्या हो जाएगा 7। तो 7 25 35, ये 0 0। तो मतलब क्या है कि y बराबर 500 और x बराबर 50। तो x हम क्या माने हैं एक गेंद का मूल्य। तो अतः नीचे हम लिखेंगे अतः एक गेंद 50 रुपए की और एक बल्ला कितने का हो जाएगा 500 रुपए का। तो ये देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यही होती है कि जहाँ पे गुणा भाग आप करें वहाँ थोड़ा सा केयर करना होगा। अगर कहीं भी मिस होगी तो आपकी वैल्यू क्या होगी, कहीं ना कहीं आपको ऊपर नीचे आने लगेगी। तो इसलिए फिर से चेक कर सकते हैं इसको। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है। बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम वही चीज करेंगे हल करने के लिए। माना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण हम क्या मान लेंगे, छोटा कोण y डिग्री मान लेंगे। तब क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार में क्या लिखना है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि समपूरक कोण कह रहा है। समपूरक कोण, कोटिपूरक, समपूरक, समकोण, ये सब आपको जानने होंगे। समकोण मतलब क्या 90 अंश का कोण समकोण होता है। समपूरक का मतलब दो कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। और कोटिपूरक कोण का मतलब क्या होना चाहिए कि दो कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। तो यहाँ समपूरक कहा है तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x + y = 180। और क्या कह रहा है कि छोटा कोण, ये समीकरण 1 बन गया। और क्या कहा कि कोण बड़ा, एक छोटा कोण जो है वह बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण किसको माने हैं, x को। इससे क्या है y क्या है 18 कम है, x बड़ा है। तो 18 यहाँ जोड़ दीजिए, 18 जोड़ दीजिए, समीकरण नंबर 2 बन गया। पुनः प्रश्नानुसार यहाँ लिख सकते हैं, ठीक ना। तो लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से सीधे मान को क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए। अब जैसे ही करेंगे x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह y + 18
प्लस वाई इक्वल 180। तो यहाँ वाई कितना हो जाएगा 2y और ये 18 उस पार जाएगा तो 118 क्या होगा घटेगा। आप सभी जानते हैं घटेगा। तो 18 180 में 18 घटेगा तो कितना आएगा 162। तो y कितना हो जाएगा आपका 162/2 मतलब क्या है 8 1 81। कितना आया 81 अंश। कितना आया 81 अंश। तो जब 81 अंश आ गया तो आप क्या कर देंगे y की वैल्यू। अब क्या करिए यहाँ y का मान समीकरण किस में रख दीजिए 2 में रखने पर। जैसे ही रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर y प्लस 18। तो y की वैल्यू क्या आई है 81। तो 81 और 18 क्या हो जाएगा 8 1 9 और 8 1 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 99। तो आप चाहें तो जोड़ सकते हैं 99 प्लस 81। तो 8 1 9 1 10 और 9 8 17 1 18 180 अंश आ भी गया। ठीक ना। इस प्रकार से ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। हमें नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होगी, आप सबको समझ में आराम से आता होगा। देखिए मित्रों ये सवाल थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन है बहुत ही आसान। क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े पर अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। यदि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये भाड़ा हो तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये हो तो भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। और क्या है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा ज्ञात कीजिए। आशय ये है इसका कि एक टैक्सी है, अगर उसको आप लेके जाना चाहते हैं तो उसका मान लीजिए 500 रुपये किराया है, भाड़ा क्या है 500 रुपये है। और उसके बाद आप जितने किलोमीटर चलेंगे उसके लिए 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जो भी आएगा वो अलग से पे करने हैं। मतलब ये है, यही सेम सवाल ये है कि मैं कह दूं कि मैं गाड़ी लेके चलूंगा लेकिन मैं 500 रुपये लूंगा, उसके बाद जितने किलोमीटर चलेंगे उसका अलग से लूंगा। मतलब 1 किलोमीटर जाएंगे तो मुझे 510 रुपये चाहिए, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 520 चाहिए, 100 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपये हम ले रहे हैं, 100 दाम में 1000 हो जाएगा, 500 प्लस हो जाएगा 1500 मतलब 1500 रुपये लूंगा। यही सवाल ये है। तो कि कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मान करके हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। तब प्रश्न के अनुसार क्या है कि 10 किलोमीटर जब जाता है, कितना जाता है 10 किलोमीटर जाता है तो कितना 105 रुपये पे करने होते हैं। तो नियत भाड़ा तो जुड़ेगा। नियत भाड़ा चूंकि क्या है भाड़ा का नियम है कि भाड़ा क्या होगा नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा। नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा जो भी होगा y रुपये है तो y और नियत भाड़ा x प्लस 1 किलोमीटर जाओगे तो 1y, 2 किलोमीटर 2y, 3 किलोमीटर 3y, ऐसा हल करना है। तो यहाँ क्या करेंगे आप प्लस प्रश्नानुसार x प्लस y इक्वल क्या हो रहा है, लेकिन कितने y 10y, 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10y बराबर 105 रुपये। समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार तो x तो ये रहेगा प्लस 15y, कितना y 15y, कितना कह रहा है 15 किलोमीटर, 15y 155 रुपये। अब क्या करना है हल कर देना, सीधे सीधे दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए घटा दीजिए। क्या कर दीजिए घटा दीजिए। समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 से तो माइनस माइनस माइनस, ऊपर वाले को हम घटा रहे हैं। लिखना चाहो तो आप फिर से लिख सकते हो x माइनस 10y इक्वल क्या है -105 लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ तो सही रहे हैं तो क्या मतलब लिखने का। तो x से x कट जाएगा, 15y में 10y घटेगा तो 5y और 105 में 155 घटेगा तो कितना 50। तो y बराबर क्या आया 50/5 मतलब 10 रुपये। कितना आ गया 10 रुपये। तो 10 रुपये क्या है ये आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा है। तो प्रति किलोमीटर तो y की वैल्यू आप कहीं रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं मित्रों तो क्या आएगा x
प्लस 10 गुणते y का मतलब 10 इक्वल 105। तो x बराबर क्या आ रहा है 105 माइनस 10 धामा 100 इक्वल 5। मतलब क्या है, नियत भाड़ा 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। तो 5 रुपये और 10 रुपये। अब क्या कह रहा है, अतः 25 किलोमीटर, अतः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 25 गुणते y। तो क्या है x मतलब 5 प्लस 25 गुणते y का मतलब 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 धामा 250। तो टोटल हो जाएगा 255 रुपये। ठीक, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अगली सवाल जो आपकी है वो क्या है कि यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 तथा यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वह 5/6 हो जाती है। तो हल करिए आप। हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब क्या हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, तब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा कि जब अंश व हर दोनों में 2 जोड़ते हैं x प्लस 2 बटे y प्लस 2 तो मान क्या आता है 9/11। इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। और आगे हल करें तो क्या हो जाएगा, देखिए और आगे हल करें 11x में 11x और 9y को एक तरफ ले लें। 11 है x माइनस 9y, 11x माइनस 9y और 22 उस पार जाएगा तो क्या होके जाएगा, माइनस होके जाएगा। तो 18 4 22 होता है तो इक्वल -4, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार 11x प्लस 3 अपान y प्लस 3। फिर कह रहा है ना कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देने पर जो जैसा कहेगा वैसे हम करते जाएंगे, उत्तर आएगा। तो यहाँ क्या है, कितना आएगा 5/6। आगे देखिए या इसका गुणा करिए 6x प्लस 6 18 और इक्वल हो जाएगा 5y और प्लस 5 15। इक्वल क्या हो रहा है आपका 5 15। अब देखिए 6y में 5y घटाएं 6x माइनस 5y इक्वल क्या हो रहा है 18 और 15। 18 उस पर जाएगा तो -3 होके जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या है, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहीं से चाहें तो आप मान रख सकते हैं, यहीं से आप चाहें तो मान रख सकते हैं। मान कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यही समीकरण को या और बदल दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस 5y बटे क्या हो जाएगा 6 है तो 6 नीचे में चला जाएगा। यही x की वैल्यू उस वाले में आप रख दीजिए। हल कीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर मान रखेंगे तो देखिए 11 गुणित में क्या रखेंगे -3 प्लस 5y बटे क्या रखेंगे 6 गुणा कर लीजिए और प्लस -9y इक्वल -4। तो यहाँ अगर गुणा करते हैं तो 11 दिया 33 माइनस में, फिर 11 × 5 = 55 y प्लस में और नीचे क्या है 6 है। तो 6 का आप चाहें तो 6 का गुणा यहाँ कर दें तो 6 × 9 = 54। क्या हो जाएगा 6 × 9 = 54y और ये 6 कहाँ चला जाएगा, उस पार चला जाएगा। तो 6 × 4 = 24 -24। तो ये देखिए 55y में 54y घटेगा तो क्या होके जाएगा y, कितना होगा y, और ये -33 इस पार है उस पार जाएगा तो प्लस होके जाएगा 33 - 24। और y बराबर क्या आया, तब 33 में 24 घटाना है तो 24 × 34 होता है मतलब 9। y बराबर कितना आया 9। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। तो 11x
-9y, 9y, y का मान 9 ही है, बराबर -4। तो 11x, तो 11x रखिए, 9 9 81 होता है, तो उस पार जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, 81 - 4, 81 माइनस क्या हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मित्रों, x की वैल्यू 81 में 4 घटेगा तो 77 आएगा, 77/11, तो 11 7 77, तो x की वैल्यू क्या आई 7, x की वैल्यू कितनी आई 7। अतः हर और अंश, हर किसको माने हैं, हर हम किसको माने हैं, देखिए यहाँ लिखे होंगे हर किसको माने हैं, माना भिन्न का अंश x है, तो अंश x है तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है 7, और y की वैल्यू कितनी आई है 9, y की वैल्यू कितनी आई है 9। इसको चेक करना हो, सत्यापन करना हो तो करके देख भी सकते हैं कि अंश बटे हर होता है 7/9 +2 +2, तो इसको देखिए 7 2 9/11 आ गया कि नहीं, 9/11 ही तो कहा है। इसमें 3 जोड़ दें, इसमें 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 7 + 3/9 + 3, तो क्या हो जाएगा 7 3 10/9 3 12, तो ये क्या हो रहा है 5/6, यही तो आ रहा है 5/6, मतलब आपका ये सत्य है। इसलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, ये आपके इस चैप्टर 3.3 की आखिरी सवाल है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये चैप्टर कंप्लीट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। भविष्य की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व, भूत की बात हो रही है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं वही चीजें। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तब पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष। जब पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो गई y वर्ष, तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो यहाँ 5 वर्ष बाद क्या होगा, आज अगर वो x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा, x + 5 का हो जाएगा, ठीक ना। और पुत्र आज y वर्ष का है तो पुत्र 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, y + 5। और अंतर क्या आ रहा है, 3 गुना कौन हो रहा है, पिता। तो जब पिता 3 गुना हो रहा है तो पुत्र में 3 का गुणा कर दो, समीकरण 1 बन के तैयार। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व। पुनः चलो भैया 5 वर्ष पहले, मतलब आज x के हैं तो 5 साल पहले ये 5 कम रहे होंगे, और आज ये y है 5 वर्ष पूर्व, यह भी 5 कम रहा होगा, गुणते 7, समीकरण नंबर 2 बन के तैयार। इसको हल करना चाहो तो थोड़ा हल कर लो। क्या हल करोगे आप, हल करोगे तो इसको लिखोगे x + 5, इसको लिखोगे 3y + 15, 3y + 15, और इसको आप लिखना चाहो तो x - 5, और इसको लिखना चाहो तो y - 5 7, 7y - 35, 7y - 35, यही तो लिखोगे कि कुछ और लिख सकते हो, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, लिखो तो यही लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x बराबर और y को हम इस पार लाते हैं तो 3y, x बराबर 3y, और 5 उस पार जाएगा तो 15 में 5 क्या होगा, घटेगा तो यहाँ आएगा 10, समीकरण नंबर 1। और ये आएगा x, और 5 उस पार जाएगा, 7 इस पार आएगा तो -7y बराबर क्या हो जाएगा, ये 35 से 5 क्या होगा, इसमें जुड़ेगा तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। तो ये समीकरण 1 और 2 बन के तैयार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हल करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं, 1 से 2 में 1 को घटाते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 7y, यहाँ 3y, यहाँ 40, यहाँ 10,
तो हम घटा देते हैं। जैसे ही घटाएंगे मित्रों लिखेंगे कैसे, देखिए x माइनस 7y बराबर 40 और उसमें क्या लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 10। तो यहाँ घटा रहे हैं ना, घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदलता है। तो ये x से x कट जाएगा, 7 में 3 घटेगा तो कितना है 4y इक्वल क्या आएगा 40 में 10 जाएगा तो 30, 40 में 10 जाएगा तो 30, 40 में 10 जाएगा तो 30। ये तो मान कहीं भिन्न आ रहा है, ये 7 से 28 7.5 साल का हो जाएगा बच्चा, 7.5 साल का हो ही नहीं सकता, 7.5 साल का बच्चा हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है कहीं ना कहीं। क्या है x प्लस 5 इक्वल क्या करना है, इसको 3 गुना करना है, 3 गुना करना है तो y प्लस 5 प्लस 3 तो 3y और प्लस क्या हो जाएगा 15, 3y प्लस 15। तो ये क्या है x प्लस 5, तो ये x तो रहेगा इस पार x और 3y इस पार से आया तो माइनस 3y और ये 5 और 15, 5 गया तो 10, सही है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ x माइनस 5 और 7y और माइनस क्या है 7 × 5 = 35, 7 × 35 ये माइनस में जाएगा 1, हाँ ये माइनस में मान जाएगा, ये माइनस में है ही है, ये माइनस में, ठीक। यहाँ क्या है, ये माइनस है तो x माइनस 5 और ये जैसे माइनस 5 यहाँ से जाएगा तो ये कहाँ होके जाएगा, उस पार जाएगा। जब उस पार जाएगा तो ये 5 है और ये माइनस 35 है, ये क्या है माइनस 35 है और ये माइनस 5 है, तो माइनस होके उस पार जाएगा तो प्लस होके जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब प्लस होके जाएगा तो 35 में घटेगा, यह माइनस क्या होगा 30, यह क्या होगा माइनस 30, क्या होगा माइनस 30। चूंकि ये माइनस है तो ये माइनस 30 हुआ, तो माइनस 30 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ क्या है 40 नहीं है, यहाँ 30 है, यहाँ क्या है 30, वो भी किसमें माइनस में, वो किसमें है माइनस में। तो यहाँ 30 और देखिए माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 30 10 क्या हो जाएगा 40, 30 10 40 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 40/4 मतलब 10, क्या है y बराबर 10। तो y कौन है, y पुत्र है, पुत्र 10 साल का। लेकिन ये एक चीज आपको थोड़ा सस्पेंस कर रहा होगा कि हम -10 वर्ष, तो आप क्या जानते हैं, क्या कभी कोई बच्चा -10 वर्ष का हो सकता है कि वो पैदा ही नहीं हुआ है, यही ना माइनस का मतलब है। तो जब पैदा ही नहीं तो बच्चा कहाँ से, इसलिए कभी भी किसी भी संख्या को मतलब कि किसी की आयु को माइनस में नहीं लिया जाता, माइनस भले आए उसको प्लस ही माना जाता है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 क्या है आपका x माइनस 3y3 × 10 इक्वल क्या है 10, इक्वल क्या है 10। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 10 × 30, 30 उस पर जाएगा तो 40 प्लस में हो जाएगा, तो ये 10 माइनस प्लस में जाएगा 30, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 30 10 40। तो अतः वर्तमान उम्र पिता की कितनी है, पिता की 40 वर्ष और पुत्र की कितनी है 10 वर्ष। ये आपका सवाल है यहाँ तक। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो मिसमैच होता है, मेरे से भी होता है, आपसे भी होगा। इसलिए हमें क्या करने हैं, अपने सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। अगर कहीं मिसमैच हो रहा है तो उसको हम पुनः देख लेंगे, ये नहीं लगा के छोड़ दिए, नहीं आई तो नहीं आई। तो ठीक है, इस प्रकार से ये आपका 3.3 कंप्लीट होता है। मित्रों अगर आपको वास्तव में लग रहा हो कि गुरुजी आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो इस सेशन को आगे बढ़ाइए। चूंकि मैं सिर्फ आप बच्चों के लिए कर रहा हूं, चूंकि यहाँ से मुझे पता है कि कम बच्चे मिलेंगे। अगर यही मैं एसएससी लेवल का पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो वहाँ से मुझे बच्चे बहुत मिलेंगे। लेकिन मेरा सिद्धांत यह है कि मैं जिन बच्चों को छोड़ के आया हूँ आधे में, उनका कोर्स कंप्लीट करा दूं, फिर उसके बाद मैं चाहे जिस भी प्रकार की बच्चों को पढ़ाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि आप लोग मेरे भरोसे थे कि सर पढ़ाएंगे और मेरी मजबूरी कि मैं वहाँ से आया, वहाँ नहीं पढ़ा पाया, तो मैं इसलिए आपका कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक ना। और ये भी मुझे पता है कि यहाँ से मुझे सब्सक्राइबर कम मिलेंगे, यहाँ से मुझे कम लोग लाइक करेंगे, लेकिन क्या है आपके लिए ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं एसएससी की तरफ आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू, वेलकम।